आज હું ભગવાન કૃષ્ણની કૃપાથી ગીતારો 15વો અધ્યાય કહું वरना पहला अनुकर्मणिका कहूँ रही। गीतारा 15वां अध्याय में 20 श्लोक है। अनुकर्मणिका 1 से 6 श्लोक है संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय। 7 लेन 11 श्लोक जीवात्मा विषय और 12 लेन 15 श्लोक प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय और 16 लेन 20 श्लोक है सर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय। तो मारी आपती विनती है कि जरे भी आप वो गीतारो पाठ होंभळो तो किताब जरूर लेजो, किताब नहीं वे तो आप लगावीने जरूर होंभळजो, पण होंभळजो जरूर, क्योंकि अतरा सरल हिंदी, अतरी सरल भाषा हिंदी में कहवा बावजूद भी आप नहीं सुनो, भगवान कृष्ण दिव्य वाणी टाइम नहीं दियो तो आप सबथी बड़ा अभागा हो। अण वास्ते कोशिश करजो होंभळवानी। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गीतारो 15वो अध्याय मुकेरियो हिंदी रे माय। अथ 5मो अध्याय श्री भगवान उवास। भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। बीजो श्लोक। उस संसार के तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूपी कपोलों वाली देव, मनुष्य और त्रियंक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूपे जड़े भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। तीसरो श्लोक। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, चौथा श्लोक, काटकर चौथा श्लोक, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। 5वां श्लोक। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। 6वां श्लोक। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न ही अग्नि, वही मेरा परम धाम है। 7वां श्लोक। इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। 8वां श्लोक। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। 9वां श्लोक। ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे ही विषयों का सेवन करता है। 10वां श्लोक। शरीर को छोड़कर जाते हुए को
अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। 11वां श्लोक। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी आत्मा को नहीं जानते। 12वां श्लोक। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। 13वां श्लोक। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों का धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। 14वां श्लोक। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वनार अग्नि रूप होकर 4 प्रकार से अन्न को पसाता हूँ। 15वां श्लोक 15वां अध्याय। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। 16वां श्लोक। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष है। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर में तो नाशवान, इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। 70वां श्लोक। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। 18वां श्लोक। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। 19वां श्लोक। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। 20वां श्लोक। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। गीतारा 15वां अध्याय में 20 श्लोक है। गीतारो 15वां अध्याय पूर्व हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायम योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे की श्याम की जय।